आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म स्टोर द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण कथा के बाल कांड के अंतर्गत चतुर्थ सर्ग की विषय वस्तु इस प्रकार है। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृतस्नं विचित्र पदमर्थवत। श्री रामचंद्र जी ने जब वन में से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। 24 सहस्राणि श्लोकान् मुक्तना ऋषिः तथा सर्ग शतान् पंच खटकांडानि तथोत्तरम्। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः समविश्यं सहोत्तरम् चिन्तयामास को निवेतत् प्रज्युज्यादिति प्रभुः। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय को सुना सके। तस्य चिन्त्य मानस्य महर्षे भावितात्मनः अंग अग्रहीणातां ततः पादो मुनिवेशो कुशीलवो। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों को प्रणाम किया। कुशीलवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो भ्रातरो स्वर संपन्नो ददर्शाश्रमवासिनो सतु मेधाविनो दृष्टा वेदेषु परिनिष्ठितो वेदोपहरणार्थाय तावग्राह्यत प्रभुः। काव्यं रामायणं कृतस्नं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्तस्य वधमित्येवं चकार चरितव्रतः। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनके स्वर बड़े ही मधुर थे। वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध तथा अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। पाठे गे च मधुरं प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रीलय समन्वितं रसैः श्रृंगार करुणहास्य रौद्र भयानकैः वीरादिभिः श्रसैर्युक्तं काव्यमेतद्गायताम्। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों गतियों से अन्वित, खड्ज आदि 7 स्वरों से युक्त, वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाया जाने वाला था तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई
कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तो तु गांधर्व तत्वज्ञो स्थान मूर्छन कोविदो भ्रातरो स्वर संपन्नो गंधर्वा विवरूपिणो। वे दोनों भाई गंधर्व विद्या, संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भाषिणो बिंबादिवोत्थितो बिंबो राम देहात तथा परो। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। वे दोनों बड़े भाई मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। तौ राजपुत्रो कात्स्यर्णेन धार्म्याख्यानमुत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वे कृत्वा काव्यं निन्दितो। ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञो जगतुः सुसमाहितो। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था। जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित्त हो रामायण का गान किया करते थे। महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो तो कदाचित समेताग्राम ऋषीणां भावितात्मना। स्थान शब्द से यहाँ मध्यम और तार रूप त्रिविध स्वरों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। हृदय की ग्रंथि से ऊपर और कपोल फलक के नीचे जो प्राण के संचार का स्थान है, उसी को स्थान कहते हैं। उसके 3 भेद हैं, हृदय, कंठ और सिर। उसके पुनः 3 भेद होते हैं, मद्र, मध्य और तार। पस्थाविदं काव्यमगायताम् तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे वास्तपर्याकुले क्षणाः साधु साध्विति ततौचुः परं विस्मयागताः ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया, जिसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्म वत्सल होते ही हैं। वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशस्तव्यो गायमानो कुशीलवो अहो गीतस्य माधुर्ये श्लोकानां च विशेषतः। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिरनिवृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितं प्रविश्यतावुभौ सुष्ठु तथा भावगायताम् सहितो मधुरं रक्तं संपन्नं सरसंपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हों।
एवं प्रशस्यमानौ तौ तपः इल्लाभ्ये महर्षिभिः संरक्तमत्यर्थे मधुरम तावगायताम्। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। प्रीतः कश्चिन् मुनिर्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशाः अन्यः कृष्णाजिनमदात् यज्ञसूत्रं तथा परः। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महान यशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिए। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत दिया। कश्चित् कमण्डलम् प्रदानो अश्रीमन्यो महामुनिः वृषीमन्यस्तदा प्रादात् कौपीनं परो मुनिः ताभ्यां तदौ तदा हृष्टा कुठारं परो मुनिः कासायम् अपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददो मुनिः। एक ने कमंडल दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी ने मुनि ने चीर भेंट किया। जटाबंधन मन्यस्तु काष्ठरज्जुं मुदान्वितः यज्ञ भाण्डं रसिः कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरीं वृषीमन्यः स्वस्ति केचित् तदा वदन् आयुष्यं परे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः तद्दुश्चैव वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठ भार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पींडा अर्पित किया तो कुछ लोगों ने उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वरदान दिए। आश्चर्यम् इदख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितं परं कविनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम्। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इनकी समाप्ति की गई। अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतेषु कोविदो आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुतिमनोहरम्। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर लगने वाला संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित् तत्र गायको रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्ववेश्यं चानीय ततो भ्रातरौ सकुशीलवो पूजयामास पूजार्हो रामः शत्रुनिबर्हणः आसीनः कश्चन्ने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः उपोपविष्टैः सच्चीवैः भ्रातभिश्च समन्वितः दृष्टा तु रूपसम्पन्नो विनीतो भ्रातरावुभौ उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतद् आख्यानं नयोर्देव वर्चसोः
विचित्रार्थ पदम सम्यक गायको समचोदयत। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्ण में दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों को देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और मदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। तो चापि मधुरम रक्तम स्वचित्तायतमिह स्वसनम तन्तीरेव दत्तर्थे विश्रुतार्थ गतायताम ह्रादायत सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोताश्रय सुखम गेयम तद्बभोजन संसदि। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार उच्च एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो गया तथा उन सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होने लगा। इमो मुनि पार्थिव लक्षणान्वितो कुशीलवो चैव महातपस्विनो ममामि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। उस समय श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंधन काव्य का गान कर रहे हैं वह शब्दार्थ, अलंकार, उत्तम गुण और सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन था। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। ततस्तुतो रामवचः प्रचोदिता वगायतां मार्ग विधान संपदा स चापि रामः परिषद्गतः शनैः बभूव श्यामासु सक्तमना बभूव। तदंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुर्थः सर्गः। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ।